हाँ जी, हम बात कर रहे हैं किसकी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, एक मिनट रुकना भाई। एक मिनट बेटा। थैंक यू बेटा हर्ष। आज एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही। ठीक है जी, हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जीएन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है बेटा 9.7। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? 9.7। जैसे दो नंबरों के बीच में, जैसे आप दो नंबरों के बीच में बेटा अरिथमेटिक मीन निकालते थे, उसी तरह से हम दो नंबरों के बीच में यहां पे ज्योमेट्रिक मीन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कशिश थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 9.6 9.7 एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करने वाले हैं। यहां प्रोग्रेशन लिख दिया है, ज्योमेट्रिक मीन लिखना चाहिए था। ठीक है जी, क्या लिख दो? ज्योमेट्रिक मीन। एक्सरसाइज 9.7 ज्योमेट्रिक मीन। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 9.7। ठीक है जी, अच्छा जी, जैसे कि दो नंबर दे दिए, एक ए नंबर दे दिया, दूसरा नंबर दे दिया बी। ठीक है, और मान लेता हूं एक नंबर एम है, सॉरी जी कह देते हैं, चलो जी, ए कोमा जी कोमा बी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अगर ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर ये तीन नंबर बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो जी को किससे डिवाइड कर दो? ए से। जी को डिवाइड कर दो ए से, बी को डिवाइड कर दो किससे? जी से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए इंटू बी के बराबर आएगा। ठीक है जी, जी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए इंटू बी के बराबर। यहां से जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज जी? स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। बस बेटा दिस जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो भाई ये तीनों, अब सब बच्चे ये बात याद रख लें, अगर कोई दो नंबर दे दिए जाएं ए एंड बी, बेटा अगर कोई दो नंबर दे दिए जाएं ए एंड बी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालने जा रहे हैं? दो नंबर ए और बी लिए, उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दो, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो किसी दो नंबरों के बीच में, सब बच्चे समझना, जरा ध्यान देना बेटा। ठीक है, अब मैसेज करना बंद कर दो, जरा ध्यान दो। दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, उसके बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, कोई भी दो नंबर दे दिया जाए, उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा, तो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि एग्जांपल मैं मान लेता हूं, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। 4 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाना। तो ज्योमेट्रिक मीन जी के नाम से रिप्रेजेंट होगा। कैसे निकालेंगे? 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन किसमें निकलता है? जब वो तीनों टर्म जीपी में होनी चाहिए बेटा, जीपी 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 मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो मैंने क्या लिखा? एक ए नंबर लिया मैंने, दूसरा नंबर बी लिया, उसके बीच में एक नंबर जी ले लिया, अपनी तरफ से उसको नाम दे दिया जी। आप कुछ और देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इसका नाम ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए इसको जी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी और बीच में क्या है? जी। आर इन जीपी बेटा, ये तीनों टर्म्स लेकिन जीपी में होनी चाहिए बेटा। ये 100% श्योर है कि तीनों टर्म अगर जीपी में होगी तो मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं, अदरवाइज नहीं निकाल सकता।
ये तीनों टर्म बेटा, ये तीनों टर्म जीपी में होनी चाहिए, तीनों टर्म ही जीपी में होनी चाहिए। अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो ही मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं, अदरवाइज नहीं निकाल सकता। ए, जी और बी आर इन जीपी। देन अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में मान के चल रहा हूं तो कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशो कैसे निकाला? जी को डिवाइड कर दिया किससे? ए से, इज इक्वल टू बी को डिवाइड कर दिया किससे? जी से। क्रॉस हम एक्चुअली जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये ए और बी तो हमें पहले से नॉन टर्म्स है, दे आर नॉन टर्म्स, जानी गई टर्म से पहले से पता है। हम जी अननोन है जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी का स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए इनटू बी, देन जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इनटू बी। जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, दिस जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि कोई भी दो नंबर दे दी जाए, उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दें, देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जैसे कि 4 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा? 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन, उस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। लेकिन दो नंबरों के बीच जो आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला ना बेटा, हम ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं, हम ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अरे सबको समझ में आया है ज्योमेट्रिक मीन? ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कोई ज्योमेट्रिक मीन निकालो किसके बीच में? बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो सीधा काम है करना, स्क्वायर रूट लगाओ, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/3 से, 1/2 को 1/3 से, पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/6। अब याद करो भाई, ये तरीका याद कर लो आप। अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत है बेटा। दो नंबर है 1/2 और 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, उस पूरे पर स्क्वायर रूट लगा, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 1/2 और 1/3 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा दो नंबरों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जो निकाल देना, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको साथ में। बहुत सिंपल सी बात थी ना, मैं यहाँ पे जीपी सीरीज लिख रहा हूं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। बस यहां तक लिख दिया। आर इन जीपी, मैं लिख दिया दे आर इन जीपी। ये क्या है? मैंने ये सारे टर्म्स है आर इन जीपी में बेटा। अगर ये सारी टर्म्स जीपी में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे जीपी सीरीज तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आप पहले पढ़ चुके हो। जीपी सीरीज होती क्या है? अगर कॉमन रेशियो निकाला जाए, जैसे कि आर के निकालू, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 16 को 8 से डिवाइड कर दो, 32 को 16 से डिवाइड कर दो, 64 को 32 से डिवाइड कर दो, 128 को 64 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो बताइए तुम्हें। और 256 को 128, आंसर क्या आएगा? 2। तो हर एक का कॉमन रेशियो कैसा आया? 2 आया। तो हर एक का कॉमन रेशियो कैसा है बेटा? 2 आया। तो इसका मतलब अगर ये कॉमन रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं जो गिवन सीरीज है, ऊपर जो सीरीज गिवन है वो जीपी में है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं जो बात बताना चाहता हूँ, ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन मैं इसमें बताना क्या चाहता हूँ, मैं इसमें बताना चाहता हूँ ये 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250, सॉरी ये सभी टर्म जो मैंने यहां लिख दी, इस पे सर्कल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सारी टर्म्स आर ज्योमेट्रिक मीन। ये सारे क्या है? ये सारे ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन 2 एंड 256। ठीक है, तो दो नंबर है यहाँ पे 2 एंड 256। बेटा 2 एंड 256 के बीच में इतने ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने देख लो, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अभी हमने क्या निकाला था कि दो नंबर दे दी जाए, उन दो नंबरों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला था। बेटा क्या निकाला था? दो नंबरों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन। मान लो आपसे मैं कह दूं कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ, एक मिनट जरा ध्यान देते रहना भाई, बिटवीन 2 एंड 256। अब ये दो नंबर 2 और 256 में ज्योमेट्रिक मीन निकालो, लेकिन एक ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो टेक्निक चेक करो, 2 को 256 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। ये एक ज्योमेट्रिक मीन निकालने की ट्रिक है। 2 को 256 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दो। ये एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2 और 256 जो दे रखा है, इसके बीच में केवल एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ट्रिक ये है, ये ट्रिक है, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना, ओनली वन ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन 2 एंड 256 के बीच में अगर 10 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो, 100 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो, 1000 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो, चाहे कितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने, चाहे 10 लाख निकालने हो, आप इन दो नंबरों के बीच में कितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। जैसे कि दो नंबरों के बीच में आप कितने भी अर्थमेटिक मीन निकालते थे ना, उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे हम यहाँ पर।
ठीक है। तो यहां पर चेक करो बेटा, ये 4, 8, 16, 32, 64 और 128 ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे भी ज्योमेट्रिक मीन हैं जो 2 और 256 के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है जी। तो हमने कितने निकाल रखे? 1 2 3 4 5 6 निकाल रखे। लेकिन इनको निकालेंगे कैसे, वो बाद की बात है, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि ये पूरी सीरीज जीपी में है, तो जो पहली टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दो, पहली टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दो, जो इनके बीच में बच रहे ना, वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। वो किसके बीच में? 2 और 256 के बीच में। ठीक है, सारे ज्योमेट्रिक मीन है, सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन है। अगर एक निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, और ज्यादा निकालने हो तो कैसे निकालेंगे वो बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं ज्यादा भी निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे ज्योमेट्रिक मीन है, इसके बीच में ये सारे ज्योमेट्रिक मीन है, तो बेटा ये पूरी सीरीज जीपी में होनी जरूरी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होनी जरूरी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब है कॉमन रेशियो निकालो, 4 को 2 से, 8 को 4 से, 16 को 8 से, तो कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और बात देखने की है, मैं बताऊंगा ये 4 ज्योमेट्रिक मीन कैसे है। ठीक है जी, इतनी बात करके मान लो आपसे पूछ लिया जाए, हाँ जी ये 4 जो है ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पर 4 क्या है? 4 इज आल्सो ज्योमेट्रिक मीन। 4 जो ना एक ज्योमेट्रिक मीन है बेटा, किसके बीच में? 2 and 8 के बीच में। 2 and 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालो। चलो मैं तुमसे कहता हूं 2 और 8 के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालो। क्या निकालो, कैसे निकालोगे? 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का स्क्वायर कितना आया? 4 आ गया। 2 और 8 की ज्योमेट्रिक मीन 4 आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब 4 है खुद 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो 2 और 8 का कौन है? 4 है। ऐसे ही 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। किसका? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। 4 and 16 का निकालो। एक निकालना हो बेटा, एक निकालना हो सिर्फ फिलहाल में। ठीक है ना, 4 और 16 ऐसे निकालेंगे, 4 को सीधा 16 से मल्टीप्लाई कर दो, √64, आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो ना आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से मैं ना, जैसे कि 8 आ गया, अब ये 16 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 8 और 32 का। 32 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 16 और 64 का। ठीक है, और 64 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 32 और 128 का। ठीक है, और 128 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 64 और 256 का। निकाल के देख लो। ठीक है, तो यहां मैंने 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला। ये तो एक ही निकाला है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 2 और 8 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला, जो 4 निकला है बेटा, हम चाहें तो केवल एक ही नहीं, हजारों ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। 2 और 8 के बीच में ही हजारों ज्योमेट्रिक मीन निकाले जा सकता है। अभी फिलहाल एक ही निकाल के दिखाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको 2 नंबरों के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपने अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला था, अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चन करे थे, वही टेक्निक फॉलो करने वाले हैं हम। क्या कर रहे हैं? 2 नंबर दे रखे होंगे A और B, उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, ये ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं, टेंशन मतलब ऐसा काम हम थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा अब मैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा काम एक्चुअली हम पहले भी कर चुके हैं। A और B 2 नंबर ले लेता हूं। लेट, एक A नंबर है और दूसरा क्या ले लिया बेटा? B नंबर है। इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, G1, G2, G3 और लास्ट में G है। बेटा ये n ज्योमेट्रिक मीन ले लिया मैंने, किसके बीच में? A और B के बीच में। कर क्या रहे हैं? फाइंड n ज्योमेट्रिक मीन। हम क्या निकाल रहे हैं? n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, एक मिनट थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं। ठीक है, या कहता है एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन। बेटा ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। सुनो मेरी बात, हमने ना इससे पहले पता क्या निकाला था? एन अर्थमेटिक मीन निकाला था बिटवीन ए एंड बी। क्या आप सब बच्चे सुन रहे हैं भाई मेरी बात को या नहीं? ठीक है बेटा, देखो अगर ना आप ना धोखा दे तो सबसे पहले आप अपने आप को धोखा देंगे। अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और को नहीं पहुंचाएंगे। ध्यान रखना।
उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, ध्यान रखना ये बात, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, केवल आपको नुकसान नहीं हो रहा। वो नुकसान केवल अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आप अपने आप को नहीं दे रहे, इस पूरे मतलब पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, टीचर को भी दे रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं, फिर समाज को दे रहे हैं, फिर पूरे देश को भी दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसलिए जब पढ़ने आओ तो रियलिटी में पढ़े, सचमुच में पढ़े, जुनून के साथ पढ़े। हम जो सीखें अच्छे मन से सीखें, सीधी बच्चा थोड़ा कम सीख लें, थोड़ा कम पढ़ लें, कोई बात नहीं, लेकिन सीख के जाए, सीधी बात ये है। जैसे कि मैंने कहा कि एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना बिटवीन ए एंड बी, मैंने ए और बी दो नंबर ले लिए, तो ए और बी जो दो नंबर है ना बेटा, ये नॉन है, यानी नॉन मतलब जाने गए हैं, हमें पता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि मैं ए की जगह 5 दे दूं और बेटा बी की जगह 6 दे दूं, अरे तो 5 और 6 को क्या निकालना, ए 5 है, जो पहले लेटर लिखा हुआ है ना ए, स्मॉल लेटर ए, इसको 5 कह दो, जो लास्ट लेटर बी लिख रखा है उसको क्या कह देंगे, बी, इसको 6 कह दो, ठीक है ना, ए को 5 कह दो, बी को क्या कह दो, 6 कह दो। तो दोनों नॉन नंबर है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ए और बी को निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिख दी है, G1 कैपिटल, G1 कैपिटल, G2 कैपिटल, G3 G4 G5 Gn, ये एन ज्योमेट्रिक मीन हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन बेटा सुनना मेरी बात, ये ए और बी दो नंबर है, इस बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन मैंने नाम दे दिए, G1 G2 G3 Gn तक दे दिया बेटा, डैश डैश बीच में लगा दिया, बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन है बीच में, ठीक है। एक्चुअली ये नंबर्स हैं, सीधी बात, दिमाग में मत रखो, ज्योमेट्रिक मीन छोड़ो, ये समझो ये नंबर्स हैं, G1 G2 G3 G4, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए और बी के बीच में निकालना चाहते हैं। लेकिन जब ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे होते तो ये पूरी सीरीज जो बन गई है, कौन सी सीरीज, A, G1, G2, G3, G4 एंड लास्ट टर्म B आर इन जीपी, ये मस्ट इन जीपी, 100% ये जीपी में होने चाहिए बेटा, ये 100% जीपी में होने चाहिए, ये बात ध्यान देने वाली है यहां पर, ठीक है जी। एक मिनट, ये किसमें बेटा, जीपी में, 100% जीपी में होनी चाहिए। अच्छा अगर ये जीपी में बेटा, तो इसको कंपेयर कर लो किससे, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी से कंपेयर कर लो। देखो जनरल सीक्वेंस जीपी आप जानते हो, याद करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, आप में कौन बताएगा, ए को इससे कंपेयर कर रहे हैं, G1 की वैल्यू ए आर है, G2 की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, G3 की वैल्यू ए आर क्यूब है, ध्यान देना बेटा, G1 की वैल्यू ए आर है, G2 की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, G3 की वैल्यू ए आर क्यूब है, तो Gn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इंटू में r की पावर n, अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इंटू में r की पावर n प्लस 1। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज अभी बताए, सुनना, a की जगह a आ गया, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी लिख रहा हूं मैं, सिर्फ क्या कर रहा हूं, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पहले a, फिर AR, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5, AR की पावर 6, चलते रहेंगे ऐसे। मैं पूछना चाहता हूं इसके बारे, ये किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, देखना जरा, a के स्थान पर a आ गया, a इंटू में r की पावर 1, G1 है यहां पर, तो इस 1 को देखकर कह रहा हूं कि r की पावर 1 है, बेटा इस 1 को देखकर कह दो कि r की पावर 1, a तो आई गई, इस 2 को कह दो, 2 को देखकर कह दो कि r का स्क्वायर, G2 किसके बराबर है, AR स्क्वायर, ठीक है ना, इस 2 को देखके कहता हूं r का स्क्वायर आ गया, इस 3 को देखके कहता हूं r का क्यूब आ गया, तो इस n को देखके क्या कहूंगा, r की पावर n, a इंटू में r की पावर n, तो उससे अगली टर्म क्या होगी, उससे अगली कैसे निकालें, 2 के बाद कौन आ रहा है 3, 1 के बाद कौन आ रहा है 2, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, तो r की पावर n के बाद क्या आएगा, r की पावर n प्लस 1। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज टेल मी, ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बेटा G1 की वैल्यू कितनी आई, AR, G2 की वैल्यू कितनी आई, देखो इसको बराबर कर लो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, AR स्क्वायर, G3 की वैल्यू कितनी आई, AR क्यूब, ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं। और लास्ट टर्म Gn की वैल्यू किस, क्योंकि हमें तो G1 G2 G3 Gn निकालने हैं ना, ये इन सब की वैल्यू निकालनी है बेटा, G1 की वैल्यू निकालनी है, G2 की वैल्यू निकालनी है, G3 की वैल्यू निकालनी है, Gn की वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो अब मैं पता क्या चाह रहा हूं, इतना काम करने के बाद ये जो A है, स्मॉल लेटर में जो A आ रहा है बेटा, ये A तो हमें पता है पहले से, क्योंकि A गिवन है, अरे बेटा A गिवन है तो हमें A पता है। अब A मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, उसका नाम है R, जिसे हम कॉमन रेशो बोलते हैं, सिर्फ R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब बेटा R की वैल्यू निकालने की ट्रिक पता क्या थी, बताओ, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, अर्थमेटिक मीन निकाले थे उस दौरान, याद करो।
तो अगर मुझे आर निकालना है ना तो मुझे लास्ट टर्म का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बेटा? लास्ट टर्म का। क्या आप सब बच्चे समझ रहे हो क्या? बोलो। ठीक है, लास्ट टर्म बेटा, लास्ट टर्म यूज करो। लास्ट टर्म क्या? b इज इक्वल टू दिस। बेटा ध्यान देना, b किसके बराबर हुआ? gn की वैल्यू a इंटू में r की पावर n। gn किसके बराबर है? a इंटू में r की पावर n। तो b किसके बराबर है? a इंटू में r की पावर n प्लस 1। बेटा सब बच्चे देखना b बराबर क्या आ गया। b इक्वल टू a इंटू में r की पावर n प्लस 1। मुझे सिर्फ r चाहिए, मुझे g1 निकालना है, मुझे g2 निकालना है, मुझे g3 निकालना है, मुझे gn निकालना है। किसमें से मुझे a की वैल्यू पता है? बेटा मुझे a की वैल्यू तो पता है। क्यों? क्योंकि a तो गिवन है भाई, a तो a के बराबर ही है ना, ये दोनों तो बराबर है। a इक्वल टू a हो गया, तो इसका तो ये वाले जो a की वैल्यू वो गिवन है मुझे, तो यहाँ तो a तो मुझे पता चल गया। मुझे सिर्फ नहीं पता वो क्या है, वो r नहीं पता। तो r कैसे निकालूंगा? लास्ट टर्म क्या है? b इक्वल टू a इंटू में r की पावर n प्लस 1। यहां से r की वैल्यू निकालो, b अपॉन में a इक्वल टू r की पावर n प्लस 1। ठीक है जी, यहां से r निकालना है तो ये n प्लस 1 को घटाना पड़ेगा, तो b बाई a इज इक्वल टू r। ठीक है, यू n प्लस 1 को हटाऊं ना तो इसकी पावर क्या जाएगी? 1 अपॉन में n प्लस 1। देखो r बराबर क्या गया? r इज इक्वल टू b बाई a उस पूरे की पावर 1 अपॉन में n प्लस 1। दिस इज r बेटा। तो मुझे r मिल गया। अरे बेटा अब मैं क्या करूंगा? r की वैल्यू सारी इसमें पुट कर दूंगा। बेटा ध्यान देना, r की वैल्यू सारी इसमें पुट कर दूंगा, बस आगे भाई n ज्योमेट्रिक मीन आ गए। तो जो ये टेक्निक बताई ना उस टेक्निक को फॉलो करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से देखो बेटा, बस इतना काम करना है बस। क्यों? क्या आपको क्या आना चाहिए? जो ये 2 नंबर दे देगा आपको, a नंबर दे देगा आपको, b नंबर दे देगा, और n ज्योमेट्रिक मीन निकलवाएगा, या 5 निकलवाएगा, 6 निकलवाएगा, 10 निकलवाएगा, जितना भी निकलवाए उसको नाम दे दो, g1 g2 g3 g4 g5, जितना भी देना चाहो। ठीक है, जितना कहे, फिर उसे कंपेयर करना शुरू करो। कंपेयर करने के लिए सीरीज लिखो, जनरल सीक्वेंस लिखो, a ar स्क्वायर, यही लिखनी है हर क्वेश्चन में, यही लिखनी है, कोई नई चीज नहीं करनी, यही नाम देना है इनको, a ar स्क्वायर ar क्यूब ar। इसको चेक करना पड़ेगा क्या नाम देना पड़ा, फिर इसको क्या चेक करना पड़ेगा क्या नाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां गलती कर दी तो समझो क्वेश्चन गलत। कैसे दिया? g1 को क्या नाम दिया? a इंटू में r की पावर 1। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ r स्क्वायर आया, 3 है तो यहाँ r क्यूब आया, यहाँ n है तो r की पावर क्या आएगा? n आएगा। तो इससे अगली टर्म क्या होगी? अब मैं इसको कैसे चेक करूं? इससे अगली टर्म a इंटू में r की जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो बस, a इंटू में r की पावर n प्लस 1। ठीक है, कंपेयर कर लिया, g1 ar के बराबर, g2 ar स्क्वायर, g3 ar क्यूब, gn a इंटू में r की पावर n आ गया। लास्ट टर्म b इज इक्वल टू a इंटू में r की पावर n प्लस 1। बेटा यहां से r की वैल्यू निकालनी है, तो b बाई a इक्वल टू r की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 इधर करेंगे, 1 बाई r n प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r। तो इस तरह से आप a की वैल्यू यहां है, r की वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या कर दो बेटा? r की वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसके अंदर r की वैल्यू जैसे पुट करूंगा n ज्योमेट्रिक मीन मुझे मिल जाएंगे। ये तो बात क्लियर होगी सब बच्चों को, n ज्योमेट्रिक मीन हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इतना काम करने के बाद देखो इसके अंदर एक काम और समझाना चाह रहा हूं, हाथों हाथ यहां पर समझा देता हूं। वो आपसे क्वेश्चन और पूछेगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहता है कि इन सभी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालो। सुनो जी, इन सभी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालो, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूं भाई कौन बच्चा है कौन नहीं। टोटल 28 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, युग, सीनू, श्रुति, शिव, भावना, सचिन, सच गेमिंग के नाम से कौन है? रोबिन, राहुल यादव, पंकज, नितिन, मोहित, प्रिया, कशिश, जतिन, वशिष्ठ, जतिन राव, अमित, हर्ष, दीपांशु, आयुष, अंकित, अमन, मुस्कान, भावना, रोहित, रानुराज। अब आप मुझे बताओ आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? सभी बोलो, सभी एक साथ बोलो। ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी, अब जो बात करने वाला हूं, इनका प्रोडक्ट निकालो बेटा। इन सभी का प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकले इनका प्रोडक्ट यहां निकाल के दिखाना चाहूंगा आपको। इनका प्रोडक्ट ये आया, क्या करना है? इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn। पूछेगा इसलिए निकाल पा रहा हूं बेटा, पूछेगा आपसे इसलिए निकल पा रहा हूं। इन सबका प्रोडक्ट कर देते हैं। g1 की वैल्यू चेक कर लो कितनी है बेटा, n की वैल्यू पुट कर दो, g1 g2 g3 gn की क्या है? g1 बराबर ar, g2 है ar स्क्वायर, g3 है ar क्यूब, gn है a इंटू में r की पावर n।
ठीक है, टोटल एन है ना, काउंटिंग में देखो, काउंटिंग में गिन लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, nth टर्म। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा, ये nth टर्म हुआ। इसमें सारे ए अलग कर लो बेटा, सारे ए को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ए इंटू लास्ट में इंटू में ए, ये वाला ए यहां से इधर से ए उठा लिया, इधर से भी ए उठा लिया, बीच में से बहुत सारे ए आएंगे वो सब उठा लिए, लास्ट वाला ए उठा लिया। अब मुझे पता होना चाहिए कि ए कितनी बार है, n टाइम्स है। कितनी बार है बेटा ये ए? n टाइम्स, n बार, ठीक है, इंटू में। अब बेटा ये जो r उठाओ, r उठाओ, r इंटू में r का स्क्वायर इंटू में r का क्यूब, r की पावर 1, r का स्क्वायर, r का क्यूब, लास्ट टर्म चलते रहो, इंटू में r की पावर n। देखो बेटा इस r वाली टर्म्स को अलग कर लिया, a वाली टर्म्स को अलग कर लिया। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज टेल मी, ठीक है जी। तो इसमें जितने भी a वाली टर्म्स है, n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, a की पावर n इंटू में, ठीक है बेटा। भाई देखो एक बात बताओ ना, a को 3 बार मल्टीप्लाई करो, चलो a को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, a क्यूब। a को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो a की पावर कितना आएगा, 4। लेकिन a को n बार मल्टीप्लाई करो तो a की पावर कितना आएगा, n, ठीक है जी। किसी को डाउट तो बोल दे। अच्छा इसके अलावा इंटू में बेटा इनका बेस सेम है, आर 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 आर, सबका बेस आर, इसके आर की पावर 1 है। बेस में तो पावर्स को जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में n। किसी बच्चे को डाउट हो तो जोड़ो, बताओ बेटा। इसमें सब जितने भी आर उन सबका प्रोडक्ट करता हूं तो आर की पावर क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, क्योंकि बेस में तो पावर से जुड़ जानी चाहिए। तो इतना काम कर दिया भाई हमने। अब क्या करें बेटा, a की पावर n एज इट इज, इसको लिख सकता हूं r की पावर n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। ध्यान देना भाई, मैंने क्या लिख दिया, r की पावर में, r की पावर ये a की पावर, a की पावर n इंटू में r की पावर लिख दिया n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। कोई डाउट है तो अभी बता देना बेटा, ठीक है जी। क्या लिख दिया, a की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। अब आप सोचो भाई कैसे, अरे बेटा इन सब का सम तो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्मों का सम तो क्या है। अरे ये कैसी सीरीज है, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की n टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू में a प्लस l, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म, याद करो, ठीक है। एपी की n टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, इन सभी n टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू में a प्लस l होता था, ठीक है। चेक कर लो डिफरेंस, देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 3 में से 2 जाएगा, 1 4 में से 3 जाएगा, 1 सबका डिफरेंस कैसा है, सेम है। कोई डाउट है, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो बेटा। मैं चलू फिर आगे, n, हाँ जी बोलो, हाँ कुछ कह रहे हो कि भावना? तो मैं चलू बेटा, सब बच्चे सुन रहे हो ना, मैं चल रहा हूं, ठीक है आगे। n/2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है बेटा, लास्ट टर्म क्या n। तो चेक करो फॉर्मूला क्या आ गया, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। तो इन सब का सम n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। ये तो कई बार कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी सीरीज है बेटा, ठीक है। तो इसलिए r की पावर क्या लिख दिया, इन पूरे का सम क्या लिख दिया, इस पूरे का सम n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। सीधी सी बात बेटा, मैं करवा चुका हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं, इस टॉपिक को मैं मिटा रहा हूं बेटा, थोड़ा समझा दी मैंने कैसे करना है। हाँ जी। अच्छा इतना काम करने के बाद क्या करें, अब यहां तक जब आ जाओ ना तो एक बात ध्यान रखना बेटा। अरे बेटा आपने r की वैल्यू क्यों निकाल रखी है, ये रही r की वैल्यू। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, r की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। r इक्वल टू क्या है, b बाई a की पावर 1 बाई n प्लस 1, ठीक है ना। r की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो क्या आया, यहां से लिखना शुरू करता हूं, a की पावर n, r की वैल्यू चेक करो बेटा क्या है, b बाई a की पावर 1 अपॉन में n प्लस 1। जरा ध्यान देना, दिस इज r इज इक्वल टू b बाई a की पावर 1 बाई n प्लस 1। r इज इक्वल टू आ गया, लेकिन r की पावर में कौन है, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। ब्रैकेट में कर दो इसको ऐसे, ये r है, ये पूरा r है बेटा, ये पूरा r है, यानी कि r तो आ गया, इस पूरे की पावर क्या है, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, a की पावर n, यहां लिख सकता हूं b बाई a, इस पूरे की पावर 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, पावर से पावर
मल्टीप्लाई हो गई, n+1 से n+1 कैंसिल आ गया, हो गया भाई। यहाँ का कोई दिक्कत है तो बता देना बेटा। तो क्या बच जाएगा, चेक करो, दैट इज इक्वल टू a की पावर n बच गया, और b बाई a की पावर n/2 बच रहा है, n/2, तो b की पावर n/2 और a की पावर n/2, ये बच गया बेटा। ठीक है, ये n/2 जो बच रहा है ना, ये b की पावर n/2 अलग और a की पावर पे n/2 अलग। कोई डाउट है तो बता दे। ये आ गया भाई हमारे पास b की पावर a की पावर n इंटू में b की पावर n/2 अपन a की पावर n/2। ठीक है जी बेटा, दोनों का बेस सेम, यहाँ पर a नजर आ रहा है, यहाँ पर भी a नजर आ रहा है, दोनों का बेस सेम। n में से n/2 घटा दो, ऊपर ले आओ उसको, a की पावर -n/2 हो तो n में से n/2 घटा दो तो a की पावर क्या आ जाएगा, n/2, और b की पावर क्या जाएगा बेटा, n/2। सही है बेटा, जहां तक कोई डाउट है तो बोले, प्लीज टेल मी। ये आया भाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, जरा देखना, देखता हूं दिखाई दे जाएगा या नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है जी, यहां लिख रहा हूं, उस बात को वहां लिख रहा हूं, तो यहां लिख सकता हूं, एक a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, उस पूरे की पावर n, लिख सकते हैं रूट ऑफ a इंटू बी की पावर n। खत्म भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट। सब बच्चे जरा ध्यान देना बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखो आ रहा है सर। सुनो जी, क्या करा बेटा, a की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2 था ना, इसको ऐसे लिख दिया, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 की पावर n, n से मल्टीप्लाई करो तो n/2 आएगा, n/2 आएगा। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं अनरूट a इंटू बी, अनरूट a इंटू बी, a के ऊपर 1/2 अलग, b के ऊपर 1/2 अलग, उस पूरे की पावर n। अरे बेटा ऐसा लिखा क्यों, देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा लिखा क्यों, मैं बताता हूं क्यों लिखा है, उसका रीजन यहां लिख देता हूं क्या है। आप मुझे बताओ, क्या ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b की जो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अनरूट ऑफ a इंटू बी होता है नहीं होता, बताओ। a और b की जो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अनरूट में a इंटू बी, तो यही काम करा है हमने यहाँ पर। a और b की जो ज्योमेट्रिक मीन, a का b के साथ प्रोडक्ट, उस पूरे का स्क्वायर रूट, तो वही चीज बनाने की कोशिश करिए यहाँ पर, a का b के साथ प्रोडक्ट, उस पूरे स्क्वायर रूट, और उस पूरे की पावर क्या आ गया, n आ गया। तो इससे क्या पता चला, n ज्योमेट्रिक मीन जो थे उनका प्रोडक्ट, n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, a और b जो दो नंबर गिवन थे उनके ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। a इंटू बी का प्रोडक्ट उस पूरे का स्क्वायर रूट है ना, उस पूरे की पावर क्या है, n। तो a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये इसकी पावर n के बराबर होना चाहिए, कौन, इन सभी n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। कि बेटा दोबारा कहोगे तो दोबारा बता दूंगा, प्लीज टेल मी। और आज से ना यूं समझ लो, आपके पास है ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा मैं, ठीक है, इस 9.7 एक्सरसाइज से वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है बेटा। तो फोन लगा रखे हैं, एक फोन पे से मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज से आपके पास पहुंचेगी 9.7 एक्सरसाइज से। और जो पहली 6 एक्सरसाइज बच गई ना, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आपके पास भेज दूंगा। लेकिन फिलहाल 9.7 से शुरू कर देना, और जिसकी पहली 6 एक्सरसाइज रह जाएगी वो भी भेजूंगा बेटा, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। अब मुझे बताओ, किसी को अगर डाउट है तो दोबारा बताऊं क्या ये क्वेश्चन, ये थ्योरी दोबारा बताऊं? चले फिर आगे बेटा। यस सर। ओके बेटा, ठीक है, मैं चल रहा हूं, फिर मिटा रहा हूं भाई मैं इसको। uh, 30 स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, तो फिर एक मिनट जरा मिटा देता हूं, फिर आता हूं वापस। हाँ जी, तो जो थ्योरी बताई उसको, तो अगर इसको ध्यान रखोगे ना तो फिर मुश्किल नहीं है कुछ भी चीजें। देखो अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो मुश्किल है।
हाँ जी, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। अच्छा एक बात और, छोटा सा टॉपिक समझा दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर दे रखे ए और बी, उसके बीच में रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। पता क्या कहता है, वो कहता है कोई दो नंबर ले लो ए एंड बी, मान लो ए और बी, कोई भी ले सकते हैं, वैसे तो हम यहां ए और बी ले रहे हैं मान रहे हैं, ठीक है। उन दोनों ए और बी दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन निकाल लो, ठीक है, और उन दोनों नंबरों के बीच में फिर ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लो। अर्थमेटिक मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, फिर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक के बीच में रिलेशन क्या वो निकालो क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं, जरा ध्यान देना भाई, कौन बच्चा जानता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और यहां निकालूंगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। प्लीज बेटा जल्दी से कोई एक बच्चा ये बताओ, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जल्दी से। हाँ शाबाश, अर्थमेटिक मीन को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए प्लस बी बाई 2, ये तो आप पहले कर चुके बेटा। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इसको जी से रिप्रेजेंट कर दो, ए का बी के साथ प्रोडक्ट, इस पूरे का क्या स्क्वायर रूट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन हो गया बेटा, और ये क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है। अब एक काम करें, हम यहां निकालना चाहते हैं ए और जी के बीच में रिलेशन क्या है, तो ए में से जी सब्ट्रैक्ट कर दो। वो रिलेशन निकालने के लिए क्या करूं, ए में से जी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ए मतलब ए प्लस बी अपॉन में 2, जी मतलब माइनस अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है बेटा। इसके अपन में 1 लगा सकते हैं, एलसीएम ले ले दोनों का, एलसीएम कितना आया 2, बेटा इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी माइनस, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू में अंडर रूट ऑफ बी। बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2, ए का मतलब ए प्लस बी अपॉन में 2, जी का मतलब अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है जी। अच्छा इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा ऊपर। अब 2 को क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू में ए पर स्क्वायर रूट अलग, बी पर अलग, तो ये क्या बन गया जरा देखना, ए को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू में अंडर रूट ऑफ बी अपॉन में 2, तो ये आ गया ए माइनस जी, ठीक है जी। बेटा देख लो कितना आसान है, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए इंटू में अंडर रूट ऑफ बी, बेटा अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है जी। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फार्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, आप खुद सोचो ना, फार्मूला बन रहा है, हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में 2 उस पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी अपॉन में 2 नहीं आएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ऐसे बाहर आएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत है, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी अपॉन में 2 है हमारे पास। आप जानते हो ये अंडर रूट ऑफ किसी भी चीज का होल स्क्वायर कर दें, सुनना मेरी बात, कोई नंबर लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दो जो लिखना है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर दें, अगर उसका होल स्क्वायर करें तो वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा, नहीं है किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इक्वल टू 0 भी आ सकता है अगर अंदर वाली 0 वैल्यू रख दे तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस पूरे का आंसर हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि a माइनस जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू g को उधर ले आओ, तो ये रिलेशन आ गया भाई,
ए ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी। ए मतलब कौन? अर्थमेटिक मीन। जी मतलब कौन? ज्योमेट्रिक मीन। तो इस पता चलता है कि जो दो नंबरों के बीच में, कोई भी दो नंबर ले लें, उसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? इन दोनों नंबरों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा उससे, यानी कि ए हमेशा बड़ा होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन से, या कभी कभी ए बराबर भी आ सकता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। बस ये छोटी सी बात थी जो आपको समझानी थी, बात खत्म हो चुकी है। अब मेन है क्वेश्चन कराना, ठीक है, लेकिन शायद टाइम इतना है नहीं। समझ में आया भाई तुम लोगों को आज का टॉपिक? आप हो तो 6 मिनट और पढ़ा दूं? एक क्वेश्चन में बताऊं क्या आपको ना, दो नंबरों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से। मतलब पहला क्वेश्चन करा देता हूं ताकि स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना, इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 432। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1/3 और 432 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन डालो। 1/3 और 432, 1/3 तीन ज्योमेट्रिक मीन, G1 G2 G3, G3 R इन G3। हाँ मैं करता हूं क्लियर, ये भाई, ये बेटा ठीक है। अब आ रही है क्लियर? तो भाई अब आ रही है। ठीक है जी, देखो सुनो मेरी बात। वो ये कह रहा है 1/3 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 432, इसके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं। तो हमने तीन ज्योमेट्रिक मीन को नाम लिख दिया, G1 G2 G3। बेटा तीन ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 लिख दिए, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये सारे के सारे किसमें बेटा? R इन GP। बेटा मैंने मान लिया सारे GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है जी। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब क्या G1 G2 G3 कैसे निकाल सकते? क्या बता रखा था मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी उसके हिसाब से चलेंगे। मैं इसको क्या नाम दूंगा? A, ठीक है ना। इसको किससे कंपेयर कर लो? जनरल सीक्वेंस से। ये A है तो ये क्या हुआ? AR। ये क्या हुआ? AR स्क्वायर। ये क्या हुआ? AR क्यूब। और ये क्या हुआ? A इंटू R की पावर 4, R इन GP, ठीक है जी। जनरल सीक्वेंस लिख दिया करो, सीधी सी बात। देख लो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, A इंटू R की पावर 4, R इन GP, सीधी बात ये, ठीक है। GP में क्या? GP लिखनी, कंपेयर करो। A की वैल्यू कितनी बेटा? 1/3। G1 कितना? AR। G2 कितना? AR स्क्वायर। G3 कितना? AR क्यूब, ठीक है जी। मुझे G1 G2 G3 तो निकालना है, लेकिन A कितना? 1/3। A की वैल्यू डाल दो तीनों में बेटा, जानना जल्दी से। R/3, A की वैल्यू 1/3 पुट करिए। A की वैल्यू पुट कर दी बेटा 1/3। A की वैल्यू पुट कर दी 1/3। A की वैल्यू बेटा 1/3 पुट कर दी है योगेश, ठीक है। G1 मिल गया, G2 मिल गया, G3 मिल गया। इसको कंपेयर करो लास्ट टर्म से। बेटा R की वैल्यू चाहिए, R निकालने के लिए कंपेयर करो लास्ट टर्म से। A इंटू में R की पावर 4 बराबर 432। बेटा इससे कंपेयर करो, R हमेशा लास्ट टर्म की हेल्प से ही निकलेगा। A की वैल्यू 1/3 डालो यहां पर भाई, 432, R की पावर 4, 432 इंटू में 3। बेटा कोई दिक्कत है? अब 432 का एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं ताकि R निकाल सकूं मैं। कितना आएगा? 216, 108, 54, 27, ठीक है। तो R की पावर 4 बराबर कितना है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 की पावर क्यूब। 1 3 पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 का क्यूब इंटू 3, ठीक है। तो यहां से R की पावर 4 इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर 4, 3 दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकते हैं, 3 की पावर 4, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर 4, ठीक है जी। अरे बेटा 2 की पावर 4 अलग आएगा, 3 की पावर 4 अलग, 2 3 6 की पावर 4। तो ये चेक करो, दोनों की पावर कैसी? सेम। तो R बराबर कितना आ गया? 6।
कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो, G1 आ जाएगा, G2 आ जाएगा, G3 आ जाएगा बेटा, आर की वैल्यू 6/3, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर अपॉन में 3। अब सॉल्व अपने आप कर लेना, 6 का क्यूब अपॉन में 3। ये G1 आ गया, ये G2 आ गया बेटा, ये G3 आ गया, काम खत्म मेरी तरफ से भाई। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है जी।